स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। रोज में हम लोग दूसरा लेसन पढ़ रहे हैं, अ फेलो ट्रेवलर बाय एजी गार्डिनर। आई टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, when the writer was unable to kill the mosquito, he felt insulted, he felt humiliated, and for a short time he was a ridiculous figure because he was unable to kill even a small insect। पिछले वीडियोज में हमने बताया कि जब लेखक कई सारे प्रयास करता है उस मॉस्किटो को मारने का, हर प्रयास में वो विफल हो जाता है, असफल हो जाता है, तो वह एक उपहासक व्यक्ति के रूप में हो गया, रेडिकुलस फिगर हो गया। लोग उसको लगा कि पीपल विल लाफ एट हिम, लोग उस पर हंसेंगे कि दैट ही वाज अनेबल टू किल इवन ए स्मॉल इंसेक्ट, कि एक छोटे से मच्छर को नहीं मार पाया, एक कीट पतंगे को नहीं मार पाया। ठीक है। नाउ द राइटर वाज वेरी सैड, but all of a sudden when the writer was unable to kill the mosquito, after all there aroused magnanimity, there aroused mercy in his heart, in the heart of the writer। थोड़े समय के बाद लेखक के मन में उदारता पैदा होती है, उसके अंदर उदारता की भावना आ जाती है, उसके अंदर दया की भावना आ जाती है। And the writer came to know that magnanimity and mercy were the noblest attributes of man। लेखक को कहीं ना कहीं मालूम होता है कि जो उदारता होती है और जो दया होती है, मनुष्य के दो अच्छे गुण होते हैं। That means if a man wants to be good, he should be merciful, he should be generous। व्यक्ति को यदि अच्छा बनना है तो उसको उदार होना चाहिए, उसको दयावान होना चाहिए। And in this way, the sense of superiority, earlier the writer thought that he was superior to the mosquito। पहले तो लेखक को लगा कि वह उस मॉस्किटो से श्रेष्ठ है, अच्छा है। But when he failed in killing the mosquito, then after some time the sense of superiority began to disappear, began to fade। उसके अंदर तो श्रेष्ठता की भावना थी कि हम उससे अच्छे हैं, वह धीरे धीरे गायब होने लगी, धीरे धीरे समाप्त होने लगी। And the writer began to enter into the spirit of the fellow। अब इस तरीके से हम देखेंगे जो लेखक है वह उस मॉस्किटो के प्रति उदार होने लगा, उसके प्रति सहानुभूति जताने लगा। And at last he decides not to kill। Earlier he decided to kill the mosquito when he was disturbed in his repose। जब बार बार उसको परेशान किया गया तो now he became annoyed and decides to kill, मारने का प्रयास करता है। लेकिन बाद में when he came to feel that magnanimity and mercy were the noblest attributes of man, जब उसको लगा कहीं कि because the writer comes to know that everything in this world is the creation of God, and all things have its own importance, nothing is high or low, everything is equal, no one can take place to another। When the writer comes to feel all these things, जब लेखक इन सभी चीज़ों को महसूस करता है, उसको अनुभव करता है, तब वह जो है कि decides to not to kill। अब लेखक उस मॉस्किटो को नहीं मारने का निश्चय करता और कहता है I cannot kill you, I reprieve you। रिप्राइव का मतलब तो पुनर्जीवित करना, पुनरुद्धार करना एक तरीके से। I can give you life, but I cannot। If I say so, I will do it। इस तरीके से कहता है, यदि मैं ऐसा कह रहा हूँ कि that I will not kill you, कि मैं तुमको नहीं मारूंगा, तो I cannot, मैं नहीं तुमको मार सकता। ठीक, यहाँ तक आपने देखा। In this way, we see that the writer has decided
नॉट टू किल द मॉस्किटो, नॉट टू किल द मॉस्किटो। अब नहीं मारने का निश्चय करता है। जब लेखक नहीं मारने का निश्चय करता है तो क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग लेसन में। कहता है आई टूक अप माई पेपर, नाउ द राइटर व्हेन ही डिसाइड्स नॉट टू किल ही वांट्स टू रीड हिज पेपर। अपने समाचार पत्र को पढ़ना चाहता था तो उसको लेता है पढ़ने के लिए। हाँ, तो कहता है आई टूक अप माई पेपर, मैंने अपना पेपर लिया। एंड ही केम, और वो आया। कौन? मॉस्किटो आया। जैसे मैं पढ़ने लगा ही केम, फिर वो आया, है ना। तो कहता एंड ही केम, वो आया। एंड सैट ऑन इट, और इस पर बैठ गया। इस तरीके से दैट द राइटर वाज रीडिंग एंड ही केम एंड सिट ऑन इट, इस पर बैठ गया। इन दोनों पेजों के बीच बैठ गया। तो मैंने क्या देखा, तो मैंने कहा फुलिश फेलो। नाउ द राइटर कॉल्स द मॉस्किटो फुलिश। अब लेखक उस मॉस्किटो को फुलिश कहता है, मूर्ख साथी कहता है। क्यों? क्योंकि पेपर के दोनों पेज के बीच आकर बैठ गया और राइटर को कहने के लिए लगा दैट ही वुड इजीली किल इट, आसानी से उसको मार देगा। ठीक है, तो कहता है फुलिश फेलो, आई सेड, मैंने कहा, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ्स। लेखक कहता है मॉस्किटो से, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ्स, तुमने अपने आप को सौंप दिया। डिलीवर मतलब सौंप देना, सौंप दिया है। कहाँ पे? इनटू माई हैंड्स, मेरे हाथों में। इस तरीके से पेपर पढ़ा था, इस पर आकर के बैठ गया। तो इस तरीके से कहता है अब तुमने अपने आप को मुझे सौंप दिया है, मेरे हाथों में सौंप दिया है। आई हैव, मेरे पास है, बट टू गिव दिस रेस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गेनापोनियम, विचारों की जो साप्ताहिक पत्रिका है। हाँ, वीकली मतलब साप्ताहिक, बहुत ही कैसा है, रिस्पेक्टेबल, बहुत ही सम्मानजनक जो साप्ताहिक पत्रिका है विचारों की। हाँ, तो कह रहा है कि इसमें झटके से, कैसे, ऑन बोथ द कवर्स, जो साप्ताहिक पत्रिका है और उसके दोनों कवर्स, एक कवरे हो गया, एक कवरे हो गया, दोनों कवर्स को स्मैक कर देना, अचानक बंद कर देना। अगर मैं बंद कर देता हूँ तब क्या होगा? एंड यू आर कार्प्स, तो तुम क्या बन जाओगे? एक शव बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे। ठीक है, मतलब तुम मर जाओगे। झटके से अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो तुम क्या बन जाओगे? यू आर कार्प्स। यहाँ पे एक वर्ड का प्रयोग किया राइटर ने, कार्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी। तो क्या बन जाओगे? कार्प्स बन जाओगे। स्मैक ऑन बोथ द कवर्स, झटके से अगर मैं इसको बंद करूंगा तब तुम क्या हो जाओगे? यू आर कार्प्स, तुम एक शव बन जाओगे, एक लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविच, और किसके रूप में हो जाओगे? बिल्कुल सैंडविच के रूप में। बिटवीन एन आर्टिकल, जो लेख लिखा गया है, क्या लिखा गया है? पेज, दो पेज हो गया, एक पेज है, एक पेज है। एक पेज पे क्या लिखा गया है? पीस ट्रैप्स। ठीक, यह लिखा गया है TRAPS, पेज। और कहता है एंड द मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दोनों के बीच। इस तरीके से दोनों पेज के बीच, एक पेज पे क्या लिखा है? ट्रैप्स लिखा है, पीस ट्रैप्स और मॉडेस्टी ऑफ मिस्टर ह्यूजेस, इन दोनों के बीच तुम एक शव बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, अगर मैं ऐसा करूंगा तुम शव तो बन जाओगे। लेकिन लेखक कहता है लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। बट क्यों? क्योंकि राइटर डिसाइड्स नॉट टू किल, और डिसीजन ले चुका है कि नहीं मारेगा उसको। तो कहता है बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार किया है। रिप्राइव मतलब पुनरुद्धार करना, फिर से किसी चीज़ के लिए उद्धार करना। तो कहता है आई हैव रिप्राइव्ड यू, मैंने तुम्हारा पुनरुद्धार किया है। एंड आई विल सेटिस्फाई यू, और मैं तुमको इस बात से संतुष्ट करूँगा दैट व्हेन दिस लार्ज एनिमल सीज, कि जब कोई विशाल प्राणी करता है, किसकी बात करता है? अपनी। उस मॉस्किटो के सामने क्या था? वेरी लार्ज, बहुत विशाल था, बड़ा था। तो कहता है जब बड़ा प्राणी जब कोई कुछ करता है, मनुष्य करता है, और अ थिंग कोई चीज़ करता है, ही मीन्स इट, उसका कोई अर्थ होता है, मतलब होता है। मतलब व्हाट डज द राइटर वांट टू से, लेखक क्या कहना चाहता है मॉस्किटो से? कि अगर मैंने कह दिया कि मैं तुमको नहीं मारूंगा
तो फिर भी अगर तुम मेरे पास आ गए हो तो मैं तुमको मार नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि मैंने वचन दिया है नॉट टू किल, नॉट टू किल। हाँ, तो कहता है ही मीन्स इट, उसका अर्थ होता है मोर ओवर। फिर लेखक कहता है इसके अलावा, इसके अतिरिक्त आई नो लॉन्गर डिजायर, मेरी कोई इच्छा नहीं है। कैसी इच्छा नहीं है? लो लॉन्गर, और ज़्यादा। हाँ, पहले तो मेरी इच्छा थी आई वॉन्ट्स टू किल यू, मैं तुमको मारना चाहता हूँ। पहले था आई वॉन्टेड टू किल, बट नाउ आई डू नॉट वांट। हाँ, तो कहता है मोर ओवर, इसके अलावा आई नो लॉन्गर डिजायर, मेरी कोई और इच्छा नहीं है टू किल यू, तुमको मारने की। नोइंग, थ्रू नोइंग यू बेटर, आपको और अधिक अच्छे तरीके से जानकर, तुमको मस्किटो को, कहता लेखक यहाँ पे थ्रू नोइंग यू बेटर मीन्स तुमको और अधिक अच्छे तरीके से जानकर, आई हैव कम टू फील मीन्स मैंने महसूस किया है, शैल आई से, क्या मैं कहूँगा, क्या मैंने महसूस किया है, क्या मुझे कहना चाहिए जो चीज़ मैंने महसूस की। तो बताता है अ सॉर्ट ऑफ अफेक्शन फॉर यू, एक प्रकार का प्रेम। अ सॉर्ट मतलब काइंड, प्रकार, एक प्रकार का प्रेम, अफेक्शन, एक प्रकार का प्रेम मैंने महसूस किया है। फिर लेखक कहता है आई फैंसी, फैंसी मतलब इमेजिन, इमेजिन कल्पना करना। हाँ, तो कहता है आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ या मैं सोचता हूँ, दैट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, फ्रांसिस, सेंट फ्रांसिस, ये कौन थे? एक ईसाई संत थे। कह रहा कि अगर संत फ्रांसिस बेकन होते हैं तो तुमको क्या कहते हैं? वुड हैव कॉल्ड यू लिटिल ब्रदर, तो तुमको क्या कहते हैं? छोटी भाई कहते हैं, है ना, छोटे ब्रदर कहते हैं। अगर ईसाई संत के रूप में अगर फ्रांसिस बेकन तुमसे मिले होते हैं तो तुमको किस नाम से पुकारते हैं? छोटे भाई के नाम से करके पुकारते हैं। हाँ, तो कहता है आई फैंसी, मैं कल्पना करता हूँ, दैट मीन्स की सेंट फ्रांसिस वुड हैव कॉल्ड यू, कि संत फ्रांसिस जो ईसाई संत हैं अगर वह होते हैं तो तुमको क्या कहते हैं? लिटिल ब्रदर, छोटे भाई कहते हैं। आई कैन नॉट गो सो फार एज, मैं ऐसा नहीं कहने जा सकता, मतलब मैं ऐसा नहीं करने जा रहा हूँ, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, जैसा कि क्रिश्चियन धर्म की दानशीलता और उसकी दया में होता है। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियन धर्म में उसमें कोई जात पात की भावना नहीं होती है, उनकी नज़र में सभी बराबर होते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का इंसान है। लेकिन हमारे धर्म या मजहब में क्या है? देयर आर मेनी कास्ट, कलर एंड क्रीड्स, आवर सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड। हमारे समाज के लोगों को जाति के आधार पर, रंग के आधार पर, व्यवस्था के आधार पर, वर्ण के आधार पर बांट दिया गया है। लेकिन ईसाई धर्म में ऐसा कोई नहीं, उसमें केवल एक धर्म, ईसाई धर्म। इसीलिए कहता है आई कैन नॉट गो सो फार एज मीन्स मैं ऐसा नहीं कहने जा सकता, दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी एंड सिविलिटी, जैसा कि ईसाई धर्म की उदारता उसकी दया में होती है। बट आई रिकॉग्नाइज, लेकिन मैं पहचानता हूँ, अ मोर डिस्टेंट रिलेशनशिप, एक दूर का संबंध, जो हमारा तुम्हारा जो संबंध है, एक दूर का संबंध मैं पहचानता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस, फॉर्चून ऑफ टाइम, जिस टाइम हम लोग गुजर रहे हैं ट्रेन में। हाँ, तो कह रहा है कि फॉर्चून समय भी होता है, भविष्य भी होता है। तो यहाँ पे समय से अर्थ है फॉर्चून हैज मेड अस, भविष्य मतलब समय ने हमें बना दिया है, हम दोनों को बना दिया है। फेलो ट्रेवलर्स, सहयात्री बना दिया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम में रुचि है, मुझे तुम अच्छे लगी, है ना। आई हैव इंटरेस्टेड यू, मुझे तुम अच्छे लगी, मुझे तुम में रुचि है। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, और तुमने क्या किया है? तुमने मुझको भी आनंदित किया है, प्रसन्न किया है। एंटरटेन करना उसी से बना है मनोरंजन, है ना। एंड यू हैव एंटरटेन्ड मी, तुमने मुझे आनंदित किया है। द ऑब्लिगेशन इज म्यूचुअल, जो उदारता है वो कैसी है? इज म्यूचुअल, वह आपसी है, पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड, यह आधारित है या स्थित है किस पर? ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, मौलिक चीजों पर आधारित है। मौलिक चीज क्या है? मौलिक भूत तत्व क्या है? दैट वी आर फेलो मार्टर्स, कि हम लोग क्या है? नश्वर प्राणी हैं। वी हैव टू डाई, मॉडर्न
that can be destroyed with the passage of time, जो समय के साथ चीज़ें जो नष्ट हो जाती हैं उसको बोलते हैं मॉर्टल। इसलिए कहा गया है मैन इज मॉर्टल बट द सोल इज इमॉर्टल। तो इस तरीके से कहता है द मिरेकल ऑफ लाइफ इज आवर्स, जो जीवन का हमारा जो चमत्कार है इन कॉमन, हाँ वो सामान्य रूप में, एंड इट्स मिस्ट्री टू, और इसका रहस्य भी। आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, तुम कुछ भी नहीं जानते हो। लेखक कहता है मॉस्किटो से आई सपोज, मुझे लगता है, यू डोंट नो एनीथिंग, तुम कुछ भी नहीं जानते हो, अबाउट योर जर्नी, अपनी यात्रा के बारे में। आई एम नॉट श्योर, मैं आश्वस्त नहीं हूँ, दैट आई नो मच, कि मैं बहुत जानता हूँ, अबाउट माइंड, अपने बारे में भी। मैं इस बात को लेकर भी आश्वस्त हूँ कि मैं बहुत कुछ अपने बारे में नहीं जानता हूँ, जैसे तुम नहीं जानते उसी तरीके से मैं भी बहुत सारी अपने बारे में नहीं जानता हूँ। वी आर रियली, हम लोग वास्तव में हैं, व्हेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब आप इसके बारे में सोचने लगते हैं, अ गुड डील, पर्याप्त रूप से, अलाइक, समान रूप से, जस्ट ऑपरेशंस, जैसे कि भूत प्रेत आत्मा, दैट आर, जो होती भी हैं, एंड देन आर नॉट, और नहीं भी होती हैं, कमिंग आउट ऑफ द नाइट, बाहर आते, रात के समय बाहर आते हुए, इनटू द लाइटेड कैरियज, जलते हुए डिब्बे के प्रकाश से, फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प, लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाते हुए, फार वाइल, थोड़े समय के लिए, एंड गोइंग आउट इनटू द नाइट अगेन, और फिर बाहर रात के समय अंधेरे में जाते हुए, परहैप्स, शायद। गोइंग ऑन टू नाइट सर, इस तरीके से हम देखते हैं द राइटर हैज रीच्ड टू हिज डेस्टिनेशन वेयर ही हैड टू गेट डाउन, जहाँ उतरना था उसका गंतव्य वहाँ पे आ चुका है। नाउ द राइटर वाज टेकिंग ड्रिफ्ट टू स्लीप, अब वो झपकी ले रहा था सोने के लिए, उसको पता ही नहीं चला कि उसके स्टेशन आ गया। तो एक पोर्टर है, कुली है, उसको हिंट देता है, तो यही कुली की बात है। कुली कहता है यहाँ पे गोइंग ऑन टू नाइट सर, कहता है कि श्रीमान क्या आगे भी और जाना है आपको आज रात, से डबाय से आवाज ने कहा, कैसे कहा, एट द विंडो, खिड़की से। कौन था, इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर, यह एक मित्र के रूप में एक कुली था, गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट मीन्स कि दिस वाज माई स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। जब मैं खिड़की के पास था तो कुली ने देखा कि व्यक्ति तो रोज उतरता है, he always gets down at this station but he is still there in the compartment, लेकिन वो डिब्बे में भी है। तो लेखक को आवाज देता है खिड़की से, हाँ, तो कहता है इट वाज अ फ्रेंडली पोर्टर, वह एक मित्र के रूप में कुली था, गिविंग मी अ हिंट, जो मुझे एक संकेत दे रहा था, दैट मीन्स कि दिस वाज माय स्टेशन, यह मेरा स्टेशन है। आई थैंक्ड हिम, मैंने उसको धन्यवाद दिया। लेखक कहता है मैंने कुली को धन्यवाद दिया, एंड सेड, और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे अवश्य नींद आ रही है ना, जमा ही लेना, डोजिंग करना, हाँ, यॉर्निंग करना, यान का भी प्रयोग करते हैं, हाँ। तो कहता है आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मुझे अवश्य ही नींद आ रही है, एंड सीजिंग माई हैट, और अपने हैट को, टोपी को लेते हुए, एंड स्टिक, छड़ी को लेते हुए, आई वेंट आउट इनटू द कोल्ड समर नाइट, जो गर्मी की जो शीतलता भरी रात थी, मैं उसमें बाहर डिब्बे से आया। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, और जैसे ही मैंने डिब्बे के दरवाजे को बंद किया, आई सा, तो मैंने देखा, किसको देखा, माई फेलो ट्रेवलर, अपने सहयात्री को, हु वाज द मस्किटो, जो एक मस्किटो था, वो क्या कर रहा था, फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, लैम्प की चारों तरफ फड़फड़ाते हुए मैंने देखा। ओके, इट इज ऑल अबाउट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, and later I will send the notes from this lesson and you will write it in your copy. Okay, thank you.